काल चक्र। तो यहाँ सृष्टि चक्र दिखाया। सृष्टि चक्र की पहचान क्या है? जैसे समय का चक्कर है वो चल रहा है ना, रुकता तो नहीं है किसी को रोकने से। समय परिवर्तनशील है ना। तो अब यहाँ दिखाया समय का चक्कर चल रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो यहाँ स्वास्थ्य का दिखाया 4 भागों में, है ना। स्वास्थ्य तो 4 भागों में दिखाया। अब सतयुग में दिखाया स्वास्थ्य, तो सीधी लाइन है। जो सीधी लाइन माना हम परम धाम से सतयुग में आए तो हम देवी और देवता थे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे। न कोई वहाँ पाप कर्म था, न कोई पुण्य कर्म था, कर्म हमारे अकर्म रहे, तो हम सीधे रास्ते पे चल रहे थे। तो सतयुग 1250 वर्ष चला। उसके बाद आया त्रेता। त्रेता में श्री राम श्री सीता जी का राज्य था। तो जब त्रेता युग आया तो ये भी 1250 था, लेकिन सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे, त्रेता में आए तो 14 कला, 2 कला कम हो गई तो थोड़ा नीचे उतर गई। फिर उसके बाद आया द्वापर। तो द्वापर आया तो सतयुग के भांति द्वापर में हम अपोजिट हो गए। तो 4 जो युग हैं इनका जो समय अवधि है वो बराबर है। सतयुग 1250, त्रेता 1250, द्वापर 1250, कलयुग में 1250, सारा चक्कर है 5000 वर्ष का। तो द्वापर में आया, जब द्वापर आया तो जो सतयुग की भांति जो इसकी लाइनिंग है वो उल्टी हो गई, माना 33 करोड़ देवी देवता वाम मार्ग में चले गए। कलयुग आया, है ना। तो कलयुग आया तो कलयुग में बिल्कुल उल्टे हो गए, कलयुग में उल्टे हो गए। तो यहाँ 16 कला, यहाँ 14 कला, यहाँ पर 8 कला, यहाँ कलयुग में आए तो 0 कला। जब 0 कला, सतयुग सोने जैसा, त्रेता चांदी जैसा, द्वापर तांबे जैसा, कलयुग लोहे जैसा, तो यहाँ काले बन गए। तो कलयुग का जो अंत होता है, सतयुग की आदि होती है, बीच का समय होता है संगम। जैसे कि घड़ी में 12 बजते हैं तो सारी सुइयां इक्वल हो जाती हैं, तब 12 बजते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा कि संगम कब होता है? जब 2 युगों का मध्य समय होता है। सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। जो पुरुषोत्तम संगम युग पर हम तपस्या करते हैं, तो ये है कालचक्र। तो कालचक्र अपनी गति से चलता रहता है। अब आप देखिए इस कालचक्र को, चक्कर है सब, हमारे जीवन का भी चक्कर है। बचपन है ना, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर बुढ़ापा, बुजुर्ग अवस्था, है ना। 4 अवस्थाओं से चक्कर पूरा हुआ। जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो बस शरीर छोड़ देते हैं, आत्मा परम धाम चली जाती है। फिर दिन और रात का चक्कर चल रहा है, दिन और रात का चक्कर, सुबह और शाम का चक्कर चल रहा है ना। सप्ताह का चक्कर चल रहा है, महीने का चक्कर चल रहा है, वर्ष का चक्कर चल रहा है ना। सूर्य और चंद्रमा का चक्कर चल रहा है, पृथ्वी का चक्कर चल रहा है ना चक्कर। तो ऐसे ही भगवान ने कहा कि ये काल चक्र है, समय का चक्र है, इसकी पुनरावृत्ति होती ही रहती है, ना ही इसका आदि है और ना ही अंत है, ये चलता ही रहता है। जैसे कि घड़ी क्लॉकवाइज चलती रहती है, ऐसे तो नहीं कि 12 पे जाके खड़ी हो जाए, हैं 12 के आगे भी तो चलेगी ना घड़ी, चलती है। ऐसे ही यहाँ शिव बाबा ने हमें बताया, बच्चे समय का चक्कर चल रहा है। इस समय के चक्कर में और कौन सी आत्माएं किस समय सृष्टि पर आती हैं, ये राज हमको परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने समझाया। अब इस चक्कर के अंदर देखेंगे कि कौन, ये हम इस चक्कर में देखेंगे। तो अब जैसे यहाँ दिखाया है 5000 वर्ष का चक्कर है ना। अब इसमें सतयुग त्रेता में कोई भी धर्म नहीं आता, क्योंकि एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म 5000 वर्ष तक चलता रहता है, तो इसलिए कोई धर्म नहीं आता। जैसे द्वापर आया, तो द्वापर आया तो सबसे पहले बाबा ने समझाया कि इब्राहिम आया, इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया। उसके बाद में
बुद्ध आया, तो बुद्ध आया तो बौद्ध धर्म स्थापन हुआ। फिर उसके बाद में क्राइस्ट आया, क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ। तो यहाँ इस चित्र के अंदर दर्शाया है कि किस तरह से युग परिवर्तन होता है, सृष्टि का चक्कर चलता रहता है। तो अब इस चक्कर के अंदर में जो 5000 वर्ष का चक्कर पूरा हो जाता है ना, फिर से परमपिता परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और हमको परम धाम घर ले जाने के लिए सहज मार्ग बताते हैं। तो कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग। तो इस चित्र में दिखाया प्रभु मिलन का युग है पुरुषोत्तम संगम युग। अब हमें इस नरक से निकल स्वर्ग में जाना है। इधर नरक दिखाया है, इधर स्वर्ग दिखाया है, इधर संगम युग दिखाया है, और यहाँ हम सब क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है? एक तरफ नरक, नरक से निकल के हम संगम पर आए, है ना। संगम पर आए तो यहाँ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ स्थापन किया शिव बाबा। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ में हमने अपने 5 विकारों की आहुति दी। आज तक तो हमने ऐसे यज्ञ किए कि जिनमें जौ तिल सामग्री वगैरह स्वाहा की, लेकिन यहाँ परमपिता परमात्मा ने एक ऐसा अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जिसमें हमने अपने 5 विकारों की स्वाहा की है। कामेशु स्वाहा, क्रोधेशु स्वाहा, ईर्ष्या स्वाहा, नफरत स्वाहा, घृणा स्वाहा, बदले की भावना स्वाहा। क्योंकि आज तक हमको जो दुखी किया, परेशान किया, वो इन विकारों ने किया, किसी इंसान ने नहीं किया। क्योंकि इंसान भी किसी को कष्ट तब देता है जब वो किसी न किसी विकार के वश हो जाता है ना। तो यहाँ हमने अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपने विकार स्वाहा किए, और जब स्वाहा किए तब हमारे मन की तार परमात्मा से जुड़ी। अभी बाबा ने कल परसों मुरली में कहा था कि पवित्र मन होगा, है ना, तभी तुम्हारा बुद्धि योग परमात्मा से लगेगा। जब तक मन में पवित्रता नहीं होगी तब तक मन की तार नहीं जुड़ेगी। हम भक्ति में कहते दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तो यहाँ परमात्मा पिता शिव बाबा कहता है कि अपने मन की डोरी तुम मेरे हाथ में सौंप दो। ऐसे तो जब हम पवित्र बनते हैं, मन की तार परमात्मा को सौंप देते हैं, तब हमारी आत्मा इस नरक से स्वर्ग में सहज ही चली जाती है। तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे का आपको कल बताएंगे, है ना, कि जब व्यक्ति कोई शरीर छोड़ता है तो हम उसके लिए रोते हैं, गधा बनेगा, घोड़ा बनेगा, क्या बनेगा। तो यहाँ परमात्मा ने कहा मनुष्य आत्मा मनुष्य बनती है, कर्म उसके जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। जैसे कि मिर्ची का बीज बोएंगे तो मिर्ची आएगी, है ना। आम का पौधा लगाएंगे, बीज बोएंगे तो आम आएगा। जिस चीज़ का बीज बोएंगे तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। तो जैसा कर्म करेगा बंदे फल देगा भगवान।